हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर नाइक एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के खिदमत में हाज़िर हूँ। आप तमाम दोस्तों को अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को भरपूर शेयर और लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और पेज को फॉलो कर देंगे। तो आज का वीडियो जो है एक अहम टॉपिक पे होने जा रहा है जो रिलेटेड टू शीप फार्मिंग है, और ये वो पॉइंट है जिसके बारे में तकरीबन हर कोई जानना चाहता है कि एक सक्सेसफुल शीप फार्मिंग कैसे की जा सकती है और एक सक्सेसफुल शीप ब्रीडर कैसे बना जा सकता है। तो इसके लिए कुछ कुछ चंद अहम पॉइंट्स है जिनको हमें नज़र में रखना होता है, जिन पे हमें गौर करना होता है इस काम को स्टार्ट करने से पहले। ये चीज़ें जो है हमें क्लियरिफाई करना होती है कि इन चीज़ों पे हम काम आगे कर सकते हैं या नहीं। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के बाद हम शीप फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, और इन चीज़ों पे काम करने के बाद हम एक सक्सेसफुल शीप ब्रीडर बन सकते हैं। पॉइंट्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं जितनी मुझे नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक आप लोगों को समझा सकूं, आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो उन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये रहेगा कि माइंड क्लियरेंस। इसमें जो है वो माइंड पहले से आप लोगों को क्लियर कर देना है कि मैंने ये काम करना है और प्रॉपर तरीके से करना है। कहने का मतलब ये है कि इस काम के पीछे आप लोगों के लिए बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे, बहुत सारी नेगेटिव बातें आएंगी, जिनको झेल कर आप इस काम को आगे ले जा सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो इस काम को एक लो स्टैंडर्ड काम के तो नज़रिए के तौर पर देखते हैं। तो इन चीज़ों को आप पहले ही क्लियर कर दें। इन बातों को पहले ही आपने जहन में रखना है कि मैं जब ये काम करूँगा मेरे अगेंस्ट जो है नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मुझे अलग अलग तरीके के नाम दिए जाएंगे। इस पॉइंट को पहले आपने माइंड में क्लियर कर देना है, और उसके बाद जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने शेड के बारे में सोचना है। शीप फार्मिंग में जो है वो सबसे मेन पॉइंट जो है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इसका शेड है कि आपका शेड किस तरीके से बिल्ड है, किस तरीके से आपने अपने शेड पे काम किया है, किस तरीके से आपने अपने शेड को मैनेज किया हुआ है जहां पर आप अपना लाइव स्टॉक रखेंगे। उस चीज़ को आपने देखना है। आपने जब शेड कंप्लीट कर लिया, शेड का मैं डेमो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप इस तरीके से अपने शेड को बिल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी शीपें जो है वो साफ़ सुथरी रहती है और आपको भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बार बार अपने शेड को साफ़ करने से बच सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने शेड को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बारी आती है शीप्स की, और जब आप शीप्स के लिए जाओगे, शीप्स लेने के लिए जाओगे या लाओगे कहीं से, तो आप लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि कौन सी ब्रीड किस टाइप की है। कम से कम इस टाइप की ब्रीड आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए अपने फार्म को अच्छे से बिल्ड करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, एक सक्सेसफुल ब्रीडर बनने के लिए आपको इस टाइप की ब्रीड कम से कम स्टार्ट में होना लाजमी है। बहुत सारी ब्रीड्स जो है मार्केट में आजकल अवेलेबल है। एक अच्छा फार्म बिल्ड करने के लिए एक अच्छी ब्रीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक अच्छी ब्रीड से ही एक अच्छा फार्म जो है बिल्ड किया जा सकता है। ब्रीड की आइडेंटिफिकेशन जो है वो वूल से होती है। वो उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग निशान होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। उनका खाने पीने का, उनकी फूडिंग का, उनकी फीडिंग का जो है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने किस तरह से बचना है, मैं किस तरह से फीडिंग करूंगा जिसमें मेरा प्रॉफिट भी हो और मेरा ज़्यादा लॉस भी ना हो, और शिप्स भी मेरी अच्छी हेल्दी रहे और अच्छा सा ग्रोथ कर पाए। फीडिंग आप अपनी शिप्स को इस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने शिप्स को इस तरह से खाना खिला सकते हैं और प्रॉपर तरीके से ऐसे दे सकते हैं। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपकी हिम्मत होगी डालने की। जैसे आप देना चाहोगे तो आप ऐसे दे सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना
ज़रूरी है। फीडिंग भी इसमें जो है अहम रोल अदा करती है। फीडिंग से ही एक अच्छी जो शीप है वो तैयार की जा सकती है। एक हेल्दी शीप तभी बनेगी जब उसकी फीडिंग, जब उसका फूडिंग जो सिस्टम है वो अच्छा होगा, प्रॉपर होगा। मेडिकेशन इनको एज पर नीड, जैसे इनकी ज़रूरत होगी उस तरीके से इनकी मेडिकेशन होनी चाहिए। और डोजिंग मस्ट है, टाइम टू टाइम जब डोजिंग होगी तो इनको कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट वो आप तक है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। नॉर्मली अगर देखा जाएगा तो 3-3.5 लाख के अराउंड होना चाहिए एक फार्म को स्टार्ट करने के लिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 3 से 4 लाख होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान आमिर नाइक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।